हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल गाइस, हम जैसे कि कहते हैं, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। तो गाइस, हम लोग जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक तो हमको चलना चाहिए ही। तो जैसे कि अभी जो है आपको हम केवीएस का 2014 में जो क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी सोशल साइंस का, वो करवा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है वो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप देखो, पेपर 1 जिसको सेशन ए बी और सी में डिवाइडेड होता है। सेशन ए 40 क्वेश्चन है, सेशन बी 80 क्वेश्चन और सेक्शन सी 80 क्वेश्चन जो उसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट रहता है। तो गाइज़, मैं जो 80 क्वेश्चन है सेक्शन सी का, ये मैं इसके पहले के वीडियो में ही करवा चुकी हूँ। जो सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, सोशल साइंस का क्वेश्चन था जिसमें। और अभी मैं आपको जो है सेक्शन ए का जो 40 क्वेश्चंस है, यानी इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों कराऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर सेक्शन में जो है आपका जनरल अवेयरनेस एंड ये जो है आपका टीचिंग वाला एप्टीट्यूड, ये दोनों करवाऊंगी। तो गाइज़, आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं और जो आपके लिए उपयोगी हो तो आप उसको सब्सक्राइब करो, आप उसको देख सको। इसके लिए आप बेल आइकन दबा देना। तो थैंक यू गाइज़। ऐसे आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है और ये सब आप सबकी वजह से है गाइज़। तो आई एम सो हैप्पी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश वर्सन्स सेक्शन ए लैंग्वेज, तो जिसका जो लैंग्वेज ए का क्वेश्चंस है, ऋतु शब्द युग में क्या अर्थ भेद है। तो गाइज, इसमें बोल रहा है क्या है, ए कठोर मौसम, मिथ्य मौसम, असत्य मौसम या सत्य मौसम। तो ये जो है कठोर, इसमें क्या है, सत्य मौसम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि सभा जो है वो जातिवाचक है, क्योंकि सभा से सभी सभा का बोध होता है। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, तो किससे होती है, सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से। तो संज्ञा की जो होता है वो विशेषण से होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जैसे कपड़ा, रात, गाना और नेत्र। तो इसमें जो है गाइस, 4 नंबर क्वेश्चंस है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें रात जो है वो एक स्त्रीलिंग है, रात हो गई। लेकिन बाकी शब्द जो आपको दिख रहा है, कपड़ा, गाना और नेत्र, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेत्र गाइस पुल्लिंग है, कपड़ा जो पहनते हैं वो पुल्लिंग है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, शाकल, सभा, व्याख्यान या दक्षिणा। तो गाइस 5 नंबर में जो है व्याख्यान जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन शाकल, सभा ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दक्षिणा भी। अब है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के युग में कौन सा युग में सही नहीं है, 6 नंबर का। तो बालक, बालिका, मिहतर, मिहतरी, गूंगा, गूंगी, नर और नारी। तो गाइज, इसमें जो है मिहतर, मिहतरी, ये जो है क्या है, युग्म सही नहीं, युग्म सही नहीं है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, धन, सोना। तो गाइज, इसमें दोनों होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि धन और सोना जो है एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। कभी सुने सोने। तो संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि संबोधन कारक से होता है, कि संबोधन अगर बुलाएंगे, पुकारेंगे तो संबोधन ही ना करते हैं। उसके बाद 9 नंबर है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है, तो उज्ज्वल, सन्यासी, स्वयंवर और सज्जन। तो देखिए गाइस, 10 नंबर में क्या होगा, उज्ज्वल दिख रहा है, ये अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है।
गगन है, नभ है, तो अवनी जो है वो नहीं है, और अंबर भी है। अब है विधि का सही विलोम क्या होगा, तो विधि का जो है सही विलोम क्या हो जाएगा गाइस, निषेध हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्क। यह संधि विच्छेद का चयन कीजिए, महा उदय, ये तो देख के लग रहा है गाइस कि 14 का गलत है, महा और उदय, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि का चयन करें, तो देखिए आप ऑप्शंस, इसमें अशुद्ध संधि कौन सा है, तो 15 का जो है अशुद्ध संधि बी, 15 का बी हो जाएगा बी, और स्मरण, बी स्मरण ये अशुद्ध है, लेकिन निश्चल, निश्चल सही है। राजन आज्ञा, राजाज्ञा, और धनित्व, तो धनित्व, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कमल तोड़ देना मुहावरे, कलम तोड़ देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो गाइस अत्यधिक मार्मिक और प्रभावशाली रचना करना होता है। नीम हकीम खतरे जान कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका जो है अध कचरा ज्ञान नुकसान देता है, ये हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना वाक्यांश के लिए, तो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र ना करना का क्या हो जाएगा, तो अपरिग्रह हो जाएगा। उसके बाद है चाकू शब्द में, चाकू शब्द कौन सी भाषा से हिंदी में आया है, तो चाकू शब्द जो है वो फारसी शब्द से हिंदी में आया है। नेक्स्ट है असत्य वाक्य छांटिए, जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्राय प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसमें पहला पद पर प्रधान होगा गाइस, पहला पद वो क्या होगा, अवयवी, और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। लेकिन जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो ये जो है वो गलत है, यानी असत्य वाक्य यही होगा। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसके बाद हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। अब इंग्लिश का हम लोग करेंगे। 21 से 40 नंबर तक क्या है, अब इंग्लिश है। तो जैसे 21 में है जेजून, इसमें क्या है, ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, इसका ऑपोजिट हमको बताना है। तो जैसे कि जेजून है, तो जेजून का क्या हो जाएगा, 21 का आपका ए हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। जेजून का क्या मतलब होता है, मतलब बेसूद या रसहीन उसको बोलते हैं, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। 22 में है देखिए जियोपार्डी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जियोपार्डी मतलब होता है खतरे में डालना। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसका, वैलिडिटी, सेफ्टी, पेटी, तो क्या हो जाएगा गाइस 22 का बी हो जाएगा। तो जैसे कि बताएं जियोपैडी का अर्थ होता है खतरे में डालना, तो सेफ्टी हो जाएगा। उसके बाद है ऑफ्यूस्केट मीन्स होता है अंधेरा करना, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस 23 का, तो इसका सी हो जाएगा क्लियरिफाई, अंधेरा करना, तो इसका क्या हो जाएगा क्लियरिफाई। नेक्स्ट है 24 नंबर इनविग का क्या हो जाएगा देखिए, तो इनविग मतलब होता है आक्रमण करना, तो इसका जो है हो जाएगा सपोर्ट, आक्रमण करना का ऑपोजिट सपोर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस ऑफ द 4 क्वेश्चंस टू बी फिल्ड इन ब्लैंक। तो श्याम इज इग्नोरेंट डैश हिज मिस्टेक, तो 25 में क्या हो जाएगा इसका, 25 में इसका हो जाएगा एट। Sam is ignorant at his mistake. Next, his speech was appropriate dash the oceans. तो यहाँ 26 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बी हो जाएगा गाइस 2, यानी his speech was appropriate to the next Kalim behavior is size discipline dash discipline, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 में of Kalim's behavior exercise of discipline. Next है 28 में राधिका's
एप्टीट्यूड डैश बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड। तो यहाँ 28 में देखिए कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, डी हो जाएगा, फॉर। राधिकाज एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस कैन नॉट बी डाउटेड। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे किसमें, क्या है देखिए इसके बाद। इन दिस क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इटैलिकाइज्ड आइटम। तो यहाँ पे आइटम्स है जैसे ए फ्लाई ऑन द व्हील, तो ए फ्लाई ऑन द, अच्छा 29 में है अ फ्लाई ऑन द व्हील, तो इसका हो जाएगा अ पर्सन हु ओवरस्टिमेट हर या हिज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चंस, फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो इसका हो जाएगा बी, यानी लूज वंस टेम्पर सडेनली। नेक्स्ट है 31, कीप द उल्फ ऑफ द डोर, तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कीप ऑफ स्टारवेशंस। नेक्स्ट 32, टू बी अंडर द हैडो, 32 इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा टू बी इन डिस्ट्रेस, डी। चूज द करेक्ट साइनोम्स, यहाँ बोल रहा ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। साइनोम्स तो जानते हैं समानार्थी शब्द, तो जैसे कि दिया हुआ है डायफोनियस, तो इसका क्या हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा, सिल्केन। जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है ऊपर वाले का, पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट 34 है एक्सपोस्चुलेट, तो इसका क्या हो जाएगा 34 का एक्सपोचुलेट का हो जाएगा, तो डिसएग्री। एक्सोपुजुलेट मतलब होता है समझाना या मनाना, तो इसका हो जाएगा डिसएग्री। नेक्स्ट है इम्प्रोवाइज्ड, तो इसका क्या होगा इम्प्रोवाइज्ड, 35 का सी हो जाएगा, 35 का सी। अनस्टूडाइड, तो जैसे इम्प्रोवाइज्ड का मीनिंग होता है तत्कालिक या मतलब काम चलाओ ऐसा होता है, तो इसका हो जाएगा अनस्टूडाइड। नेक्स्ट है मेवरिस्क मिस होता है जैसे आवारा होता है, तो मेवरिस्क का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का, तो यहाँ डी हो जाएगा मेवरिस्क का, यानी नॉन कॉन्फर्निस्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ड गिवन पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच दिया है एबव एज नाउन, एबव एज 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आवर ब्लेजिंग कम, आवर 37 का क्या हो जाएगा एबव एज नाउन, तो एबव एज नाउन का हो जाएगा आवर ब्लेजिंग कम फ्रॉम एबव। नेक्स्ट 38 डाउन एज नाउन, तो डाउन एज नाउन का हो जाएगा श्याम हैज़ सीन द यूपीएस एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट 39 बट एज एडवर्ब, तो इसका हो जाएगा सी, इट is but right to admit our faults. Next after as adjective, तो इसका हो जाएगा डी, after age shall sing his gallery। तो इंग्लिश का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ गाइज। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा इसमें और जो है रीजनिंग वगैरह तो वो भी मैं करवाऊँगी, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मिलते रहे। Thank you.